नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ। मैंने एमएस और एमसीए जो सुपर स्पेशलिटी डिग्रीज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से पास की हुई है, जैसे कि केईएम हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल मुंबई से। पिछले 22 साल से मैं जलगांव महाराष्ट्र में अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज़ की जो स्टेम सेल थेरेपी है उसकी डिटेल में बातें करेंगे। इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी सारे वीडियोस नए मैं बनाऊंगा वो आपको अपने आप और इंस्टेंटली आपके पास आ जाए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है उसके डिटेल्स दिए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ ये बड़े आदमियों का, एडल्ट्स का डायबिटीज़ है, वो जो 40 साल बाद होता है। इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन पैंक्रियास का कम होता है और टिश्यू रेजिस्टेंस भी होता है, जिसके कारण इंसुलिन सेल्स में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके कारण ये होता है। और इसके सिम्टम्स ये है कि ज़्यादा प्यास लगना, कमज़ोरी फील करना, फटीग फील करना और पेशाब बहुत लगना, भूख बहुत लगना, ये इसके लक्षण होते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल HbA1c सी पेप्टाइड, इससे इसका डायग्नोसिस होता है। और इसकी ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और इंसुलिन, ये इसकी ट्रीटमेंट है। और इसकी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी इसके खास रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन तो इन पेशेंट का होता है, कभी कभी तो नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है। बॉडी के टिश्यूज इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसको टिश्यू रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए इसकी थेरेपी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं देती, बॉडी को डैमेज चालू ही रहता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? आँखों की रोशनी जाती है धीरे धीरे, न्यूरोपैथी होती है पैर में, जैसे चींटियाँ काटे वैसे दर्द होता है 24 घंटा 12 महीने, रात भर नींद नहीं आती, उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। किडनीज फेल होते हैं जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, वेसल्स ब्लॉक होते हैं, हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक यानी लकवा आता है, पैरों के वेसल्स सिकुड़ते जाते हैं, तो फिर गैंग्रीन होता है, उंगलियां काटनी पड़ती, कभी कभी पैर काटना पड़ता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए मैंने 5 साल रिसर्च किया और ये इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला है। तो सॉल्यूशन हम ये इसका स्टेम सेल थेरेपी है। स्टेम सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि इसी पेशेंट का बोन मैरो निकालते हैं 100 से 150 ml रीढ़ के हड्डी से, या फिर पेट की चर्बी निकालते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं, उससे स्टेम सेल्स अलग करते हैं और वो उसी पेशेंट को दिए जाते हैं। तो जब आप थेरेपी को आते हो तो पहले दिन आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिटनेस होता है आपका एनेस्थीसिया के लिए। फिर दूसरे दिन आपका बोन मैरो निकाला जाता है या फैट निकाली जाती है। फिर 24 घंटा उसका प्रोसेसिंग चलता है। फिर तीसरे दिन आपको कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं, जहाँ एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो वाली लेबोरेटरी। वहाँ आपकी जांघ की जो नस है, पैर की जो नस है, उसमें से बारीक सुई डाल के एक नली डालते हैं और पैंक्रियाटिक आर्टरी को कैनुलेट करते हैं और वो पैंक्रियाज में स्टेम सेल्स आपके डाले जाते हैं। तो ये दुनिया का पहला ऑपरेशन मैंने किया था तकरीबन 5 साल पहले। इसे इंटरनेशनल जर्नल है एनल्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड जर्नल है, बहुत रेप्यूटेड, उसने इसे एक्सेप्ट किया। ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई। तो ये थेरेपी जो है इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत सेफ़ है, हम बहुत ही सेफली इसे कर सकते हैं।
छोटे से साइड इफेक्ट पाए गए, थोड़ा सा दर्द होना, ब्लीडिंग होना वगैरह। मेजर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। अभी 5 साल हो गए और 100 से ज़्यादा केसेस किए हमने, आज तक इसका कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो स्टेम सेल्स बॉडी में जाने के बाद रिपेयर कैसे करते हैं ये हम अब जानेंगे। तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं कि वो डुप्लीकेट होते हैं। 2 या 3 दिन में उनकी संख्या डबल हो जाती है, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 12। बॉडी में डालने के बाद कम से कम 1 साल तक ये बॉडी में जिंदा रहते और ये डुप्लीकेट होते रहते। डुप्लीकेट होने के प्रोसेस में 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस आपके सारे टिश्यूज रिपेयर करते हैं। आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को रिपेयर करता है, मेन बात, जो कि रूट कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ का। ये कोई भी डायबिटीज़ की गोली या इंसुलिन ये काम कर नहीं सकती। हालांकि ये बात अभी सिद्ध नहीं हुई अच्छी तरह से, लेकिन इसके प्रिलिमिनरी प्रूफ्स हमें मिले हैं कि ये जो हर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है जहाँ इंसुलिन बैठता है वो डैमेज रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसे स्टेम सेल के ये ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन रिपेयर कर, और जो पैंक्रियाज में स्टेम सेल्स गए हैं वो वहाँ के जो आइलेट्स से डैमेज हुए उनको रिपेयर करती है, उनको रीजनरेट करती है, उनका नंबर बढ़ाती है। इस प्रकार से अपना खुद का इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती है। तो ये जो स्टेम सेल्स है ये इनके खुद के सारे स्पेयर पार्ट्स इनमें हेल्दी होते हैं। तो ये जो डैमेज सेल्स है इनको ये अपने ऑर्गन्स डोनेट करते, जैसे कि हम अपनी किडनी, लिवर, हार्ट डोनेट करते हैं और सामने वाला मरने वाला आदमी को नया जीवन मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये स्टेम सेल्स अपने हिस्से पुर्जे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का बैटरी या पावर हाउस माना गया है। तो सेल तो जिंदा है लेकिन उसकी बैटरी फेल है, तो ये उसको अपनी माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है, तो वो सेल चलने लगती है। तो इतनी ये गजब की प्रोसेस है कि हमारे बुद्धि के बाहर की। हमने मेडिकल साइंस के इतिहास में आज तक इस प्रकार की प्रोसेस नहीं देखी कि कोई बीमारी इससे रिवर्स हो रही है, ठीक हो रही है। आज तक ज़िंदगी हमने नहीं देखा। तो ये भी एक कारण है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो मुझे बहुत ही अचरज हुआ, बहुत ही आनंद हुआ कि कोई बीमारी ठीक हो रही है, रिवर्स हो रहा है, कोई ऑर्गन रिपेयर हो रहा है। ये आज तक हुआ नहीं मेडिकल साइंस के इतिहास में, जो पहली बार हो रहा है। तो ये सेल्स डुप्लीकेट होते हैं और कुछ सेल्स एक प्रकार से सुसाइड कमिट करते हैं और अपने सारे हिस्से पुर्जे, अपने ऑर्गन दूसरे सेल्स को दे देते हैं और उनके फिर जो सेल्स का काम बंद पड़ा हुआ है वो चालू हो जाता है। तो ये हमारे बुद्धि के बाहर की बात है। ये सारी चीज़ें एक एक करके अभी सिद्ध हो रही। तो इस प्रकार से स्टेम सेल्स बॉडी को और बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करती। अब ये स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं, उसको 1 से 3 महीना लगता है। 1 से 3 महीने बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट्स क्या आते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाती। आप जो थकते थे और आपको जो थकान होती थी, फटीग होती थी, जो डायबिटीज़ का मेन प्रॉब्लम है, वही रिवर्स हो जाता। आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती, स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती। फिर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम गोलियों के डोज कम करते। कई पेशेंट्स की तो गोलियां बंद ही हो जाती। फिर इंसुलिन का डोज हम कम करते हैं। कई पेशेंट्स का डोज इंसुलिन का बंद हो जाता या फिर कम हो जाता। 1 साल तक रिजल्ट आते, कभी कभी 2 साल तक रिजल्ट आते। और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी रिवर्स होते हैं, जैसे 5 या 6 पेशेंट की जो आँखों की रोशनी कम हो गई थी वो इम्प्रूवमेंट हो गई। तो ये अकल्पनीय है। ये मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आँखों की जो रोशनी बिगड़ी है वो मेंटेन भी हम कर पाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तो वो रिवर्स हो गई काफ़ी हद तक। पेरिफेरल न्यूरोपैथी 5-6 पेशेंट की ठीक हो गई है, क्योर हो गई, जो भी एक बहुत बड़ी बात। और फिर किडनी में भी हम डाल रहे हैं अभी सेल्स। तो डायबिटीज़ को हम डरते, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से डरते। तो किडनी भी अगर रिपेयर हो जाएगी, आँखों की रोशनी को रिपेयर करने के लिए आँखों के नस में हम स्टेम सेल्स अभी डाल रहे हैं, उसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। लिवर में जाती है सेल्स, तो लिवर को भी रिपेयर करती है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में लिवर डिसफंक्शन भी होता है।
तो ये तकरीबन हर ऑर्गन को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स अभी 5 साल पहले हमने केसेस किए तो हम देख रहे हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है ये 3 से 5 साल तक रह रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात। 3 या 5 साल बाद हो सकता है कि आपको रिपीट करना पड़े, क्योंकि परमानेंट तो कुछ नहीं होता है। आपके बॉडी को डैमेज तो शुरू है, बुढ़ापा आता है, एजेस भी डैमेज होते हैं, सेल्स भी बूढ़े होते हैं, तो उनको वापस रिपेयर करना पड़ता है। तो 5 साल में एक बार भी इसे आप रिपीट करना चाहो तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसकी कॉस्ट हमने बहुत कम कर दी है। इसकी कॉस्ट दूसरे सेंटर्स में सेल्स सिर्फ ब्लड में डाले जाते, उसके 3 से 5 लाख रुपए लेते हैं। हम तो पैंक्रियाज में डालते हैं, तो उसके उससे बहुत ही कम कॉस्ट में हम इंटरपैंक्रियाटिक थेरेपी कर रहे हैं। और ब्लड में जब डालते हो तो 75% सेल्स तो फेफड़ों में फंस जाती है, बची 25% के 2% सिर्फ पैंक्रियाज में जाती है। और रिसर्च ये दिखाता है कि पैंक्रियाज में जितने ज़्यादा सेल्स हम डालें